आगे चलकर के कौन हुए ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत जी महाराज, और इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी महाराज अपने पुत्र विश्वरूप को राज्य देकर के जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के रहने लगे। गंडकी नदी में स्नान करते कोल्हाश्रम में रहते थे। एक दिन महाराज सिंह की ऐसी धाड़, सिंह की धाड़ से गर्जना से एक हिरण दौड़ती हुई आई। वह हिरण गर्भवती थी और उसका गर्भ उसी जल में आकर के गिर गया। अब महाराज जैसे ही गर्भ में वह गर्भ गिरा जल में आकर के, भरत जी ने देखा, ओह अगर ये जल में डूब जाएगी, जल में डूब करके मर जाएगी तो इसका पाप मुझे भुगतना पड़ेगा। लोग कहेंगे 80 वर्ष के महात्मा और 3 किलो का शावक, आप इसको बचा नहीं पाए। भैया संत का स्वभाव होता है दूसरों की रक्षा करना। भरत जी किए क्या, उस शावक को ले आए और उस शावक को ला करके भरत जी पाल लिए। और धीरे धीरे समय बीतता गया। भरत जी को उससे प्रेम होता गया जिसे आजकल लोगों को प्रेम हो रहा है। ये छोटी छोटी बच्चियों को 10वीं पढ़ती है जो, इनको गोल गोल रोटी बनाना नहीं आता लेकिन प्यार करना अच्छे से आता है? और प्यार करके कहेंगी हम तो भैया राधा कृष्ण वाला प्यार करते। अरे मूर्खों, राधा कृष्ण की तुलना अपने प्यार से करते हो। अरे तुम्हारा प्यार हवस मिटाने के लिए हुआ है और प्रभु का प्यार जो प्रेम था वो जगत को दिखाने के लिए हुआ है, जगत को बनाने के लिए हुआ है। लेकिन आजकल की इतनी दुर्व्यवस्था खराब। भरत जी को उसी से प्रेम हो गया। याद रखो, अंत समय में जिससे अधिक प्रेम होगा ना, मैं बार बार कहता हूं, अंते आमति सागति, अंत समय में जिससे अधिक प्रेम होगा अगला जन्म वही परिणित हो जाएगा। और दादाजी को अंत समय में ना दादी की याद सताने लगे तो समझ जाओ दादाजी का अगला जन्म दादी के रूप में होना है। यदि किसी पत्नी को अंत समय में पति की याद सताने लगे तो अगला जन्म वही होना है। यदि किसी पति बेचारे को पत्नी की याद सताने लगे तो अगला जन्म, अब ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं अंत समय में उनको कुत्ते बिल्ली से प्रेम हो जाता है। तो याद रखो अगला जन्म वही होने वाला है। इसीलिए कुत्तों की संख्या अधिक बढ़ रही है, चाहे मनुष्यों में देख लो चाहे। तो भैया याद रखो, अंते आमति सागति, अंत समय में जिससे अधिक प्रेम होगा अगला जन्म वही परिणित हो जाएगा। अब भरत जी को शावक से बहुत प्रेम हो गया। एक दिन वहां भग गया, जाकर के झुंड में मिल गया हिरणों को। अब भरत जी महाराज का तो मन लगता, महाराज उसी के चक्कर में राम राम जपते हो, हिरण हिरण जपने लगे हैं। अब कहाँ गया, उसी के सोच में दिन भर रहते। अब महाराज भरत जी की जब मृत्यु हुई तो अगला जन्म भरत जी का हिरण्य के रूप में हो गया। भरत जी को याद था कि मैंने एक जीवन गड़बड़ाया, एक जीवन में हिरण्य से प्रेम अंत समय में कर दिया भगवान को छोड़ करके, तो इस जन्म में हिरण्य बनना पड़ा। इसलिए भैया अगला जन्म ना बेकार हो, इसलिए भरत जी को पूरा कंठस्थ था। भरत जी ने उस जन्म में खूब भगवान का भजन किया। अगला जब जन्म हुआ तो अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ भरत जी का पुनः जन्म हुआ। और भरत जी का जब जन्म हुआ तो वहां भी उनका नाम संयोग से भरत ही रख दिया गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब भरत पड़ गया। पिताजी ने देखा, पिताजी ने कहा देखो भैया ये पुत्र तो ना बड़ा सुंदर है दिखने में, तो एक काम करो इसको धीरे धीरे विप्र बनाओ। यज्ञोपवीत करवा दिया पिताजी ने। अब पिताजी एक दिन उसको लेकर के बैठे, उसकी कुंडली उंडली देखे, बड़े भैया ये भविष्य में महान विद्वान बनेगा। अब पिताजी ने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया गायत्री मंत्र। आजकल तो गायत्री की भी भैया बहुत बड़ी दुर्दशा चल रही है। गायत्री की ही छोड़ो, देखो यदि कोई गायत्री वाले हो तो भैया बुरा मत मानो, लेकिन जो सत्य बात है मैं उसको कहने में भी संकोच नहीं करता। जो वेद शास्त्र धर्म कहते हैं, गायत्री वाले आधे कहते हैं कि माताओं को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री किसका स्वरूप है? वेद मंत्र का। अरे मूर्खों, जो स्वयं गायत्री है उसको गायत्री जपने का क्या अधिकार है? जो स्वयं गायत्री, स्त्रियां तो स्वयं गायत्री का स्वरूप होती है, उनको गायत्री जपने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आजकल उन्हीं को गायत्री जपवा रहे हैं। गायत्री वाले क्या करते हैं, जपवाते तो ठीक है, कहते हैं माताओं को यज्ञोपवीत भी पहनना चाहिए। आप बताओ कौन से धर्म शास्त्र हमें दिखाओ पढ़ करके, कहाँ लिखा है?
यज्ञोपवीत संस्कार उनको पहनाते हैं, यज्ञोपवीत पहना देंगे, जनेऊ पहना देंगे। अरे भैया जब जनेऊ उनको पहनाते हो तो पुरुषों को मंगलसूत्र पहना दो, क्या दिक्कत है? सब जब माताएं ही कर लेंगी तो पुरुषों का क्या मतलब है? उनको अलग करो। याद रखो, यदि गायत्री मंत्र से भगवान प्रसन्न होते ना तो सबरी राम राम जप करके भगवान को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं कर लेती। दिन भर जो गायत्री जपते उनसे पूछो कितनी बार भगवान का दर्शन हो गया है। इसलिए माताओं को गायत्री जपने का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा जीवन में कोई मंत्र है तो एक है महामंत्र, वो है कौन? बोले राम। इससे बड़ा मंत्र ना हुआ है, ना हुआ था, ना आगे होगा। बस कुछ जपने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल लोग पता नहीं कैसी कैसी बुद्धि को इनकी भ्रष्ट कर दे रहे हैं। अब भरत जी को पढ़ाते महाराज, पढ़ो गायत्री मंत्र पढ़ो। अब भरत जी महाराज जब उनको पढ़ाते ओम भूर भुवः स्वः, अब भरत जी पढ़ते ओम भूर तपः स्वः, मतलब गलत पढ़ते। क्यों? क्योंकि भरत जी को पता है एक जन्म बिगड़ने से 3-3 जन्म लेना पड़ रहा है, और इस जन्म में यदि मैं विप्र बन गया तो अगला जन्म भी बिगड़ जाएगा। इसलिए भरत जी उल्टा सीधा पढ़ते थे। पिताजी ने कहा इसकी बुद्धि एकदम लगता है खत्म है, ये भरत नहीं एक नंबर का जड़ है, इसलिए इसका नाम जड़ भरत है। भरत जी का नाम जड़ भरत के नाम से रख दिया गया। अब जड़ भरत जी पिताजी पधार गए धीरे धीरे। अब जड़ भरत जी जूठन कूटन खाते लेकिन हष्ट पुष्ट रहते। क्यों? भगवान के भक्त थे। एक दिन भाइयों ने देखा कि दिन भर खाता रहता है और काम धाम कुछ करता नहीं है, तो भाइयों ने कहा काम करो, देखो या तो घर से निकल जाओ नहीं तो खेत में जाकर के चिड़िए को रखाओ। अब भरत जी की ड्यूटी लगा दी, खेतों में जाओ चिड़िए को रखाओ। अब महाराज भरत जी सुबह भोजन वोजन कर लेते बढ़िया और चले जाते खेत में। असो चिड़िया आती, भरत जी क्या कहते? ना मेरा खेत ना मेरी चिड़िया, सब प्रभु का है। अरे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर के। राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। अब भरत जी राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। अब भाइयों ने देखा ओ इसकी बुद्धि खराब हो गई। भाइयों ने क्या किया? घर से निकल जाओ, घर में नहीं रहना है। क्यों? अरे बोले तुमसे एक काम सही से होता नहीं है? खेत रखाने को बोला वो भी नहीं रखा पा रहे हो भरत जी ने। अब क्या किए? जल भरत जी ने घर से निकल गए, अब जाकर के जंगल में रहने लगे। अब सो महाराज भरत जी वहां भी हष्ट पुष्ट रहते, अब जंगल में रहने लगे। एक दिन एक डाकू ने मनौती मारी। मनौती क्या मानी? कि जब मेरा ये कार्य हो जाएगा तो मैं किसी एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति की बलि चढ़ाऊंगा। अब सो महाराज उसका कार्य हो गया। एक दिन अपने दूतों को भेजा, जाओ इस नगर में जो दिखे हष्ट पुष्ट व्यक्ति उसी को पकड़ लाओ। अब नगर में पहुंचे इन्हीं के पास भरत जी से, बोले भैया चलो राजा बुलाए हैं। बोले क्या करेंगे? बोले बलि देंगे। अच्छा ठीक है भैया, कुछ मिलेगा खाने पीने? अरे बोले चकाचक चल भैया। अब भरत जी निकल पड़े, जल भरत जी पहुंच गए। अब जल भरत जी को बढ़िया नहलाया गया, ठुलाया गया। भाई जिसकी कहते नहीं है बलि चढ़नी हो तो पहले उसका खूब पूजन पाठ होता है। अब भरत जी का खूब पूजन पाठ हुआ, बढ़िया चकाचक भरत जी मालपुआ खाए। भरत जी ने सोचा भाई ऐसा भोजन जीवन में नहीं मिला हो कुछ भी है। अब महाराज छक के भोजन किया। अब भरत जी को लिटाया गया। राजा ने कहा लाओ तलवार, और जैसे ही उठाया सो जैसे ही चलाना चाहा उसी समय भद्रकाली प्रकट हो गई। और प्रकट होकर के भरत जी की रक्षा करी और उस आता ताई दुराचारी दुष्ट उस डाकू का मैया ने वध कर, और मैया ने जड़ भरत जी की रक्षा करी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। समय कालांतर में बीता, भरत जी उसी जंगल में फिर रहने लगे। अच्छा एक दिन सौवेर देश का एक राजा था, राजा रहुगण।
अब वह जा रहा था महाराज सत्संग के लिए, ऐसे भगवान की कथा कहीं चल रही थी। अब जैसे ही उस सत्संग के लिए जा रहा था, उसी समय भाई पहले के जमाने में इतनी व्यवस्था नहीं थी, पहले के जमाने में पालकी हुआ करती, तो राजा उसमें बैठकर जाता था। तो एक कहार उसमें से बीमार हो गया। अब राजा रघुगण ने कहा देखो भैया जंगल में कोई मिले तो ले आओ, क्योंकि सत्संग के लिए देर हो रहा है। देखा इन्हीं को हष्ट पुष्ट ले आए। अब भरत जी को एक तरफ लगा दिया, और भरत जी तो हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना। अब भरत जी तो हर जगह भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अब महाराज जैसे चींटी दिखती सो भरत जी छलांग लगा देते, और राजा की खोपड़ी सो लड़ती उसी पालकी में, और राजा तुरंत बाहर दिखता है। और सा नया है कहाँ लेकर गए हो, दिख नहीं रहा। कूद कूद कर चलता है, लगता है इसको भोजन 3-4 दिन से नहीं मिला। अरे समझा बुझा करके पालकी आगे बढ़ती, सो भगवान जैसी पालकी आगे बढ़ती सो जल भरत जी देखते क्या कोई चूटा जा रहा है, कोई चींटी जा रही है, कोई पशु पक्षी जा रहा है। भरत जी सो छलांग लगाते, फिर राजा रघुगण की खोपड़ी महाराज उसी पालकी में लड़ती। 2-3 बार ऐसे समझा बुझा करके पालकी आगे बढ़ी, और चौथी बार राजा रघुगण बाहर निकल पड़ा। अरे दुष्ट, ऐसा दंड दूंगा ना कि यमराज भी डरेंगे। अब तो महाराज भरत जी खड़े हो गए। भरत जी ने सोचा जिसकी सवारी यदि संत करे, यदि वो भी नरक जाए ये अच्छा नहीं होगा। भरत जी सोचे ये मुझे गालियां जरूर देगा, बकेगा खूब, इसलिए इसको समझा दो, अभी समय है, और नहीं तो ये नरक जाएगा। तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि संत जन के भी चरण शरण में रहो फिर भी नरक जाना पड़ता है। भरत जी ने कहा देखो भैया आप मुझे नहीं मार सकते, अब मुझे मारने वाला आज तक इस पृथ्वी पर उत्पन्न भी नहीं हुआ। नैनम छिद्दं शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। देखो आत्मा जो है अमर है, अजर है, उसको मार नहीं सकता। अब महाराज जैसे इस बात को कहा, राजा रघुगण भी विद्वान था, वो भी रोज सत्संग करता था, वो भी बड़ा ज्ञानी था। बोले महाराज कैसे हो सकता है आप बताओ। बोले कैसे। बोले पहले चूल्हे पे पात्र रखोगे। बोले हाँ। बोले पात्र में जल डालोगे। बोले हाँ। बोले जल पड़ेगा तो चावल डालोगे। बोले हाँ। बोले जब चावल तो धीरे धीरे जब नीचे से लकड़ी लगाओगे, ईंधन लगाओगे, तो पहले पात्र गर्म होगा, फिर जल गर्म होगा, और जैसे ही जल गर्म होगा तो वो चावल गर्म होगा, और वो चावल भात में परिणित हो जाएगा। उसी तरह जब इस शरीर का संपर्क है इंद्रियों से, जब शरीर को कष्ट होगा, इंद्रियों को होगा, इंद्रियों को होगा तो आत्मा को कष्ट होगा। भरत जी ने कहा देखो भैया ये दाल भात और सब्जी रोटी नहीं है, ये जो इंद्रियां हैं, ये जो जीव है, ये जो परमात्मा है, ये सब अजय और अमर है। ये एक प्रकार से ये जो जीव है ना, ये पत्थर है, ये गलने वाला नहीं है। भरत जी ने दिव्य भटाटवी का उपदेश दिया है। राजा रघुगण चरणों में गिर गया। देखो महाराज आप जनेऊधारी, हमें लगता है ब्राह्मण ही हो सकते हैं, क्योंकि इतना ज्ञान और किसी में नहीं हो सकता। याद रखो, अब ज्ञान की चर्चा आ गई तो एक बात आपको और बता दूं। पहले के जमाने में अच्छा जब शादी विवाह होता था ना, लोग बुजुर्गों को ले जाते थे ना, कहते थे पिटारा में भर करके ले जाओ, है क्यों, वो जाएंगे बढ़िया सुंदर सुंदर ज्ञान देंगे। आजकल क्या करते हैं नवी वक्त, है माता पिता को बुढ़े को कहेंगे ना, पता है ज्यादा उम्र हो जाए, अरे आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आप ही घर रखो, है बाकी हम लोग। एक बार एक व्यक्ति का विवाह तय हो गया। अब विवाह तय हो गया